आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के विषय में बताया गया है। आज के विषय को समझना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। इससे आगे हमने भारत के संविधान से जुड़े हुए दूसरे एपिसोड बनाए हुए हैं, तो आपको भारत का पूरा संविधान जानना है तो आप पहले एपिसोड से देखना शुरू कीजिए। भारत के संविधान से जुड़े हुए सभी एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भारत के संविधान के आर्टिकल 29 समझेंगे। संविधान के आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के हितों के संरक्षण की बात की गई है, जिसमें हमें दो बातों को ध्यान में रखना है। पहला, भारत के क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के एक वर्ग को और उनकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति संभाल के रखने का अधिकार है। यानी सरल भाषा में समझ लीजिए, भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाले कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को अपनी भाषा और संस्कृति को संभाल के रखने का अधिकार है, और ऐसा करने से कोई भी चुनी हुई सरकार हो या फिर सरकार का प्रतिनिधि हो, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय को कतई नहीं रोक सकता। दूसरा, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति या भाषा के आधार पर राज्य द्वारा संचालित या राज्य सरकार के पैसों की सहायता प्राप्त किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। इसे भी सरल भाषा में समझते हैं। भारत के किसी भी नागरिक को उसके धर्म, जाति या भाषा को ध्यान में रखकर राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। यानी प्रत्येक भारतीय बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है। अब इससे आगे हम भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 को समझते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, जिसमें हमें तीन बातों को ध्यान में रखना है। पहला, सभी धार्मिक और भाषा के अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। यानी कि भारत का कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। दूसरा, जब किसी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति अनिवार्य रूप से अर्जित की जाती है तो इन अल्पसंख्यक समुदाय को यह देखने का अधिकार है ऐसी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए तय की गई या निर्धारित राशि से सुनिश्चित अधिकार प्रतिबंधित या निरस्त नहीं होने चाहिए। यानी सरल भाषा में समझिए, चुनी हुई सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी कानून पारित किया जाता है जिस कानून के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो भी शैक्षणिक संस्थाएं का निर्माण किया गया है, ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को सरकार के द्वारा खरीदा जाता है या फिर सरकार के द्वारा उसके ऊपर नियंत्रण लगाए जाते हैं। तो ऐसे में भारत के संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में जो भी बताया गया है और अल्पसंख्यक समुदाय को अलग से अधिकार दिए गए हैं, उसमें से किसी भी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय को नुकसान नहीं होना चाहिए। यानी अल्पसंख्यक समुदाय को जो शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और उसका प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है वह किसी भी तरह से रुकना नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय को मिला हुआ यह अधिकार है। तीसरा, राज्य की चुनी हुई सरकार शैक्षणिक संस्थान की सहायता करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थानों को सहायता प्रदान करने में केवल वह अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए कतई भेदभाव नहीं कर सकती। यानी चुनी हुई सरकार के द्वारा जो भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान को सहायता दी जाती है, उसी तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा बनाए गए शैक्षणिक संस्थान को सहायता देना जरूरी है, और कानूनन तरीके से चुनी हुई सरकार को सभी शैक्षणिक संस्थान को एक जैसी ही सहायता देनी होगी। तो आज के वीडियो में हमने भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 को समझा है। आगे इसी तरह से पूरा भारतीय संविधान हम समझेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।